कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि अगर ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए, उसमें छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखना चाहिए। दून बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक किस्सा लेकर, और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी पुराने 2 वीडियो का जिक्र करूँगा। एक मेरे वीडियो का टाइटल है बॉडी लैंग्वेज, और एक मेरे वीडियो में बता रखा है कि लालच की शक्ल देखकर अक्सर अकल मात खा जाती है। इससे पहले कि मैं अगले पॉइंट में बढ़ूँ, मैं आज का अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि आज शाम को एक डिलीवरी बॉय कुछ ग्रोसरी का सामान घर पर डिलीवर करने आया था, और मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल कि जैसे मेरे किसी वीडियो का कैरेक्टर निकल के मेरे सामने आ गया हो। और वो वीडियो है मेरा बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उस बच्चे की उम्र का बहुत छोटा ही था, कुछ ज़्यादा नहीं, हमारे से भी आधी उम्र से भी कम का बच्चा है वो, और उसका नाम है मनोज नरवाल। मैंने उससे नाम पूछा उसका, और इतना इंस्पायरिंग लड़का लगा मेरे को कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि मैं उससे बात करूं, और वाकई 10, 15, 20 मिनट मैंने उससे बात की गेट पे खड़े होके, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं जिक्र वही यही कर रहा था कि बेटा मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, तो उसका ऑलरेडी एक चैनल चल रहा है। ठीक है, कमाल की बात है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, और ये आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि ज्ञान अगर कहीं से भी मिले, मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा, लेकिन पहले मैं ये आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि अगर ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए, उसमें छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखना चाहिए। इस बच्चे को इतना अच्छा खासा नॉलेज है, और ये नहीं कि इसी फील्ड का नॉलेज है, इसको हर फील्ड का नॉलेज है, और पार्ट टाइम में अपना ही काम कर रहा है। बाकी इसका एक अपना चैनल भी चल रहा है यूट्यूब का, और अभी तक खैर उस पर फोकस नहीं दे रहा है, ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियां कर रहा है ये। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे को इस बच्चे से बातचीत करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज के माहौल में बच्चे बेवजह की टेंशन लेके चलते हैं, और ये बच्चा दोनों काम कर रहा है। इसका सिलेक्शन भी किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के में हो चुका है, लेकिन वहाँ पे किसी ने कोई कोर्ट केस डाल दिया, इसलिए वो मामला थोड़ा सा इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो डेफर हो गई है। तो इस तरह का कभी कभी मौका मिल जाता है कि आप किसी को, सामने वाले को देखते ही आपको बात करने का मन चाहेगा। अब आता हूँ मैं अगले पॉइंट पे अपने, कि मैंने कहा था एक वीडियो में कि अक्सर लालच की शक्ल देखकर अकल मात खा जाती है। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है राजस्थान के अजमेर के अंदर से। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उस खेत में बचेगा क्या। और ये बिल्कुल यथार्थ हो गया है ये किस्सा, कि ये जो किस्सा सामने आया है ये एक पुलिस वाले ने ठगी की है। थोड़ा सोच के भी थोड़ा हैरानी होती है कि पुलिस वाले ने ठगी की है। ये किस्सा आया है अजमेर के राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, और उसके सिविल लाइन थाने से आया है ये, कि एक पुलिस वाले ने ही अपने साथियों के साथ लोभ का, मैंने पहले भी कहा है कि लालच की शक्ल देखकर अकल मात खा जाती है, तो उनको भी लालच दिया गया कि हाईवे की ज़मीन, हाईवे के पास ज़मीन जो है ज़्यादा बिक रही है, हाईवे निकल रहा है वहाँ से, ऐसा कुछ उनको लालच दिया गया, और उस लालच में 50 करोड़ की ठगी कर दी इसने अपने ही साथियों से, जो वो भी पुलिस वाले ही थे। और अब वो जब उसको तहकीकात की तो पता लगा, उसके गांव में जाके पता लगा, करौली कोई जगह है राजस्थान में, ही बता रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं निकल रहा। बस ये है कि कहते हैं कि इंसान जो ना, अगर इंसान की जगह बदल जाए लेकिन उसकी आदत फिर भी नहीं बदलती है। अब ये साबित कब हुआ कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके गांव पहुंचे, गांव का नाम कोई करौली बताया जा रहा है राजस्थान में,
जब इसके गांव पहुंचे तो इसका पूरा जो है डिटेल निकल के आई कि ये तो गांव में भी इस पुलिस की नौकरी से पहले भी ठगी कर चुका है। इसका नाम बताया जा रहा है आपका पवन मीना। बाद में साबित हो गया कि पवन मीना ने ही सारी ठगी की और इसमें इसके भाई ने भी साथ दिया। इसके भाई का नाम है कुलदीप मीना। देखिए, पुलिस वाले ही, मैं अपने पुरानी वीडियो में भी कई बार कहता रहा हूँ कि कानून के हाथ लंबे हैं। आप कितना ही कोई गलत काम कर लीजिए, आज आप बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे। वही हुआ और ये 50 करोड़ की ठगी का मामला उजागर हो गया। क्योंकि मेरे पास टॉपिक कोई और था, मैं बनाने कुछ और चला था, लेकिन ये आज लड़का मेरे को मिला, ये मनोज नरवाल करके, इसकी वजह से मैंने टॉपिक अपना चेंज कर दिया। क्योंकि ये लड़का बहुत इंस्पायरिंग लड़का है ये। और जब मैंने टॉपिक चेंज किया तो एक खबर भी मेरे को देखने को मिली, बड़ी अजीब सी लगी। मेरे को अभी तक बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली के अंदर एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने दीवार के ऊपर खुद अपने हाथों से, प्रिंसिपल महोदया ने खुद अपने हाथों से गोबर लिपा कि इससे कमरा ठंडा रहेगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो गोबर लिपा जाता था, ये बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि उस टाइम पे कोई साधन नहीं होते थे और ना उस टाइम पे इतने पैसे होते थे। और दूसरा, इसके अलावा उस टाइम पे मकान भी मिट्टी के ही होते थे। उस मिट्टी को रोकने के लिए, ताकि झड़े नहीं, तब गोबर की लिपाई की जाती थी। आज की डेट में गांव के अंदर भी गोबर कोई नहीं लिपता, और आपने तो कॉलेज के अंदर, दिल्ली के कैपिटल के अंदर आपने गोबर लिप दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको लेटेस्ट चाहिए, आपको टीवी चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए तो एप्पल चाहिए, लेकिन जब बात आती है कमरे के अंदर, क्लासरूम में या कमरे के अंदर कूलर लगवाने की या पंखे लगवाने की, तो आपने गोबर लीप दिया। समझ में नहीं आता कैसे कैसे हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन किस तरफ जा रही है। अब इस चीज़ का स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो चर्चा तो बहुत जगह हो रही है, इनके कॉलेज में भी हो रही है, इन प्रिंसिपल महोदया की, लेकिन मेरे को सुन के बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा असमंजस सा लगा मेरे को कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो अब चलते चलते इतना ही कहूँगा कि आज का जो दौर चल रहा है वो दौर ये है कि पहले पुराने टाइम में लोग रिश्ते बनाते थे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, और आजकल रिश्ते बनाते हैं एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, राधे राधे।